सरल शब्दों में हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित होता है और जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वो सभी प्रारब्ध है। इन पर हमारा नियंत्रण इसलिए नहीं होता क्योंकि भगवान हमें प्रेरित करते हैं पूर्व जन्म के कर्म फलों को भोगने के लिए। क्योंकि अगर भगवान हमें प्रेरित नहीं करेंगे तो कर्मों का फल कैसे मिलेगा? अतः भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। यानी हमें सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों को करने का ही अधिकार है। फल देने का अधिकार केवल भगवान को है। इस प्रकार जो प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है और जो बुरे हैं वो हमारे बुरे कर्मों का फल है। अतएव प्रारब्ध कर्म हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल है जो हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार निर्धारित होता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण शब्द का अर्थ है वह कर्म जो किया जा रहा है अथवा वह कर्म जो हो रहा है, अर्थात जो कर्म अभी वर्तमान समय में किए जा रहे हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। यानी हम जो भी वर्तमान में पाप और पुण्य कर्मों को करते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे सभी शुभ कर्म कहलाते हैं, और जो कर्म काम, क्रोध, लोभ, प्रासक्ति आदि को लेकर शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे सभी अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म के अनुसार एक फल अंश बनता है तो दूसरा संस्कार अंश, परंतु दोनों अंश भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियमाण कर्म फल अंश के दो भेद होते हैं, एक दृष्ट अंश और दूसरा अदृष्ट अंश। इनमें से दृष्ट अंश के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए जो रस आता है वह अत्यंत सुखद होता है तथा उससे प्रसन्नता मिलती है और तृप्ति होती है, वही दृष्ट अंश का तात्कालिक फल है। और भोजन के पश्चात आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना दृष्ट अंश का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट अंश के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से करना और पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होना, यह सभी अदृष्ट अंश का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान द्वारा यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों को करना अदृष्ट अंश का पारलौकिक फल है। यहां दृष्ट का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो कालांतरिक फल है वह सीधे प्रकार से मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है।